नमस्ते एंड राधे राधे फ्रेंड्स। तो हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत मेरे किचन के कामों से। मेरे क्या सभी के जो है सुबह की शुरुआत यहीं से होती है, पर क्योंकि बेटा जो है वो जल्दी जाता है इसलिए मेरी जो शुरुआत है वो किचन से ही होती है। तो बाकी के कामों से जो है मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब बस मुझे उसके लिए जो है खाना बनाना है। तो आज उसके लंच के लिए मुझे रखना है छोले की सब्ज़ी और रोटियाँ। तो छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए चने जो है मैंने रात में ही भिगो दिए थे, तो उन्हें जो है एक बार अच्छे से धो लिया। आलूओं को छील के डाल दिया है क्योंकि बहुत जल्दी होती है और सुबह जो है आलू को छील पाना इतनी जल्दी में मुझे थोड़ा सा जो है मुश्किल लगता है, इसलिए मैं ना आलू को पहले ही छील के और फिर पानी में डाल देती हूँ चनों के साथ, ताकि जो है जल्दी से वो दोनों ही साथ में हो जाएं और जब मैं सब्ज़ी बनाने लगूँ तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आलूओं को छीलने ना देना पड़े, तुरंत ही वो छिले रहें। तो यहाँ मैंने कुकर जो है अच्छे से धो लिया है। रात के बर्तन वैसे मैं मांज के ही रखती हूँ, पर एक बार सुबह जो है बासी बर्तन धोने की आदत सी है, तो जो है कुकर में डाल दिए थे नमक, हल्दी, थोड़ा सा मीठा सोडा और चने और आलू। मीठा सोडा डालने से जो है अच्छे से वो फूल जाते हैं। और हल्दी नमक भी अभी साथ में ही डाल देते हैं ना, तो अच्छे से चनों में जो है नमक अच्छे से मिल जाता है। और अभी यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ली है अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज और काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, और इन्हें जो है मिक्सर में पीस लूँगी। चलिए देखते हैं भाइयों क्या कर रहा है अभी। तो वैसे तो मैं बेटे को जो है 6 बजे ही उठा के ले आती हूँ, तो वो नीचे आके फिर से हीटर चालू करके वहीं सो जाता है, फिर उसे देखने आने पड़ता है। और अब सब्ज़ी के लिए जो है हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट था वो बना लिया। कढ़ाई में ले लिया है तेल, डाल दी थी राई, जीरा, सौंफ, हींग। इन सब को डालने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था बस वही वाला डाल देंगे। और यहाँ पर ना पेस्ट बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अदरक नहीं डाला है, तो बस किसनी से ही कीस के अदरक भी डाल दिया। इन सबको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद डाल दी टमाटर की प्यूरी। और टमाटर की प्यूरी में जो है सारे हमारे रेगुलर जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, धनिया, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला और सब्ज़ी मसाला और आमचूर पाउडर, इन सब चीज़ों को आमचूर पाउडर अभी नहीं डाला था, इन सब चीज़ों को डाल दिया था। और यहाँ पर जो है नमक क्योंकि मैंने पहले ही डाला था, इसलिए अब जो है बहुत ही हिसाब से बहुत ही थोड़ा सा ही यहाँ पर और यूज़ करा था और हल्दी डाल दी थी। और छोले की सब्ज़ी बनाते हैं ना इस तरीके से, एक आध आलू को जो है इसी में मैश कर देते हैं ना, तो ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो अब जो आलू थे डायरेक्ट यहीं डाल दिए, अलग से मुझे जो है छीलने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ जो मेरा सुबह का टाइम है मैं उससे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो जो सब्ज़ी बनाने का काम रहता है, आटा बनाने का काम रहता है, मेरा बहुत सारा जो है मैं अभी ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि अभी ही जो है सभी के लिए बना लूँ। इससे जो है मेरे लिए दिन में मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और जब मेरे डब्बे खाली हो जाते हैं ना, तो मैंने रात में ही मांज के रख देती हूँ, क्योंकि रात भर में वो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं और सुबह उन्हें रिफ़िल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें अलग से जो है सुखाना नहीं पड़ता। तो यहाँ जो है कल काला नमक, चाट मसाला, अमचूर पाउडर वगैरह ये सब लेके आए थे, तो वही डाल रही थी। और घी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसलिए जो है मैंने तवे पे ही रख दिया था। और अमचूर पाउडर अब सब्ज़ी में डाल दिया है, घी अच्छे से मेल्ट हो गया, बस इसे डाल दिया। और बाहर कुछ आया हुआ था, चलिए वो देखते हैं। तो बाहर निकल के देखा ना, तो इस तरीके से ये नंदी बाबा आए थे। देखने में जो है काफ़ी बड़े नंदी बाबा थे, मतलब एक इंसान के बराबर ही थे, और इनके सींग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो यहाँ ना ये जो नंदी बाबा थे ना, इन्हें फुल ट्रेनिंग दी गई थी। जब इनसे कहा जाता तुम रोटी खाओगे, तो ये हाँ में मुंडी हिलाते। तुम्हें किसी ने कुछ दिया तो ये ना में मुंडी हिलाते। और आप भी ना इनका आशीर्वाद ले लीजिए।
तो खैर बाहर के नज़ारे तो देख लिए थे, अब घर का काम तो संभालना ही है। तो घर में जो है आज मैंने ये दालों को निकाल रखा था। काफ़ी दिन हो गए थे इन दालों को रखे हुए, क्योंकि मेरे घर में जो है बहुत ज़्यादा तुअर की दाल खाते हैं, ज़्यादा दालें कुछ अलग खाते नहीं हैं। तो यहाँ मेरे पास चने की दाल भी पड़ी थी, धुली मूँग की दाल भी पड़ी थी, और पड़ी थी मूँग, जो सेगी मूँग होती है उसकी दाल। तो यहाँ मैंने तीनों ही दालों को ना बहुत अच्छे से 2-4 बार धो लिया है और अभी ने जो है साफ़ पानी में गला दिया है। अब जो 2 दालें हैं जिनके मुझे नमकीन बनाने हैं, उनमें मैंने मीठा सोडा मिला दिया है, जो कि है चने की दाल और सेगी मूंग की दाल। और जो धुली मूंग होगी उसका हम हलवा बनाएंगे। तो मीठा सोडा डालने का उद्देश्य यही है कि जो हमारी दालें हैं वो अच्छे से फूल जाएंगी। और अब मैं करने लगी थी मेरी पूजा, तो मैं नहा धो ली थी। और आजकल जो है मैंने ऐसा शुरू कर दिया है कि जो बासी बर्तन रहते हैं भगवान जी के, उन्हें मैं रात को ही जो है साफ़ करके रख देती हूँ। तो सुबह जो है बस भगवान जी को स्नान कराना रहता है और दिया बत्ती करना रहता है। इससे जो है मेरा सुबह का काफ़ी समय बच जाता है, क्योंकि सुबह जो है मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों की भागदौड़ मची हुई होती है। तो अगर थोड़ी बहुत हेल्प इस तरीके से मिल जाती है, थोड़ा बहुत समय इस तरीके से यूटिलाइज़ हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बासी बर्तन भी बन जाते हैं। बस भगवान जी के पास जो है एक उनका ग्लास भर के रख देती हूँ ताज़ा साफ़ पानी का, बाकी जो बर्तन रहते हैं उन्हें मांज के रख देती हूँ। तो पूजा भी हो गई है। और अब जबकि मेरे सारे नीचे के काम ख़त्म हो जाते हैं, तो बस एक कपड़े सुखाना ही लास्ट का काम रह जाता है। तो कपड़े जो है मैं नहाई थी तभी मशीन में लगा दिए थे, और अब जो है धुल गए हैं सारे कपड़े। और ये ना हमारे मोहल्ले में ही अम्मा रहती हैं, तो इनसे बात करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये बातें बताती हैं ना, तो इनके टाइम की, इनकी जवानी की ये बातें बताती हैं, उन्हें सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। घर कोई करे थी रोटी सब्जी पीसनो दरनो, एक जग देरानी की बहन बड़ी खूब चतराई से करती है। देखा जाए तो जो पहले की औरतें हैं ना, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा काम करा है। अब की औरतें जो है वो आधा ही काम करती हैं, देखा जाए तो वो उसमें भी परेशान रहती हैं, और इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी। तो चलिए वापस आ जाते हैं हमारी किचन में। तो ये जो मूंग की दाल थी ना, उसे अच्छे से नितार के पानी और अच्छे से जो है मिक्सर में पीस लिया है। और जो ये कटोरी है ना, इसी नाप से हम सारे नाप रखेंगे। इतनी ही दाल थी, इतना ही घी है, और इतने ही डबल जो है दूध लगेगा। तो जो कटोरी है फुल भर के घी था, पर थोड़ा थोड़ा करके जो है मैंने इसे इसमें ही मिला के और भूंज लिया है। और जब तक वहाँ दूसरा काम हो रहा है, तब तक जो हमारी बाकी की 2 दालें थी उन्हें भी मैंने 3-4 पानी से अच्छे से धो दिया है, और एक जो है किचन टॉवल पे बिछा दूंगी, ताकि वो हल्की सी फरक जाए। आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ जब मेरी दाल है अच्छे से भुंज गई थी, उसने घी छोड़ दिया था, और इसमें जो है मैंने डबल मात्रा में मिला दिया दूध, और एक ही कटोरी डाल दी थी शक्कर। तो कुछ दूध डालने के बाद ये इस तरीके से हो गया था। और अब मैं ये क्या कूट रही हूँ, ये तो मैं ना आपको थोड़ी देर से बताती हूँ। तब तक हो चुकी है शाम, तो अब बस कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर ही जो है ना मेरा जूड़े में ही निकल जाता है। क्योंकि कंघी करने की इच्छा ही नहीं करती, ऐसा लगता है लास्ट में बनाना तो जूड़ा ही है। तो इसलिए जो है बाल वैसे के वैसे ही बांध लेती हूँ, पर शाम को जो है कंघी तो करना ही है। और आपके साथ भी ऐसा होता है क्या यार, कि आप क्लिप निकाल के रख देते हो, और फिर बाद में जो है उसे 2-4 बार आपको ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ रखी है, कहाँ रखी है। तो मेरी भी क्लिप हेयर पिन ना गुम गई थी, उसके बाद जो है फिर से मिल गई है, और कर ली है अब कंघी। तो फ्रेंड्स हो चुकी हूँ शाम के लिए तैयार। तैयार क्या हो गई हूँ, बस कंघी वंगी कर ली है और थोड़ी सी जो है तैयार हो गई हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही जो है मेरी नैया आगे बढ़ेगी, अपने आप तो बढ़ेगी नहीं। तो अगर चैनल पसंद आ रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्हों फ्रेंड्स ने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें बहुत बड़ा वाला, दिल से बड़ा वाला जो है थैंक यू। और अगर नहीं करा है तो जल्दी जाइए, वो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, जल्दी जल्दी से दबा दीजिए, और एक घंटी आएगी उसे भी बजा दीजिए। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या वर्क है। तो जो ये हमारी दालें थी ना, उन्हें मैं किचन टॉवल पे फैला दिया था, और आधे 1 घंटे बाद जो है ये कुछ इस तरीके से हो गई थी, आराम से जो है टूट रही थी। अब मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल। तेल इतना जो है बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना है, क्योंकि ये फूल के ऊपर आएंगी। और ये जो है कढ़ाई में डालने के बाद जब ये अपने आप ऊपर तैरने लगे, तो ये इंडिकेशन है कि आपकी दाल जो है ना वो अच्छे से हो गई है। और होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया था छलनी में। तो यही आटे की छलनी ले ली थी, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो ना वो नीचे चला जाए।
और दोनों दालों को करने का प्रोसेस सेम यही है, तो दोनों दालें जो है इसी तरीके से कर ली थी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी दाल मोठ है ना, ये हेल्दी भी है और एक शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो देखिए हमारी दोनों ही दालें जो है ना, हमने अच्छे से तेल में से निकाल ली है। अब इसमें मिलाएंगे मसाला। तो मसाले के लिए लिया है नमक, मिर्ची, काला नमक और अमचूर पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा सब्ज़ी वाला मसाला, और बस इन्हीं सबको ना अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। तो देखिए इवनिंग स्नैक बनके तैयार हो गया है। या तो आप इसे ऐसे ही खाएं या फिर प्याज, मिर्ची और थोड़ा सा नींबू डाल के और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। और अब यहाँ मेरे अलावा जो है और भी लोग हैं, पर टेस्ट करके मैं ही आपको बताऊंगी, क्योंकि इतना करेज किसी में नहीं है कि जो है उस हलवे को खा सके। बाकी ये तो मुझे पता मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, दोनों बच्चे तो खाएंगे ही नहीं, और हस्बैंड का मूड है, खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मेरा हलवा था, गलती बस उसमें ये हो गई कि वो थोड़ा सा दरदरा रह गया। उसे एकदम फाइन पेस्ट की तरह बनना था, तो हलवा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता। पर कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो यहाँ जो है अगली बार के हलवे के लिए मैंने सीख ले ली है कि मुझे इसमें जो है क्या गलती नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जो दाल मोठ थे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो ये ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर हलवा भी बनाते हैं तो उसे जो है बारीक कर लीजिए। अच्छा है, पर ये ना थोड़ा सा बारीक होना चाहिए था। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चला कि जो ये मूंग दाल है सो और थोड़ा सा एकदम ही मतलब फाइन पेस्ट होना चाहिए। मेरा जो है हल्का सा थोड़ा कहीं कहीं ज़्यादा रह गया। बाकी टेस्ट वाइज तो अच्छा है, बस एक कमी यही है कि थोड़ा सा ना एकदम फाइन पेस्ट होता, मुंह में घुलने वाला होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो अगली बार बनाने के लिए जो है सीख मिल गई है, तो अगली बार एकदम फाइन पेस्ट बनाना, ऐसा नहीं। बाकी अच्छा है, मैं ही खाऊंगी। चलिए इसको और देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा बना, ये अच्छा बना। हलवा इतना अच्छा नहीं बना, काम चल जाएगा, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ आपसे कह भी देती हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, टेस्टी बना है, तो शायद ये झूठ मुझसे ना बोला जाता। क्योंकि हम सभी गलतियाँ करते हैं, गलती करके आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर से नया कुछ अच्छा करते हैं। और बस इसी हलवे को जो है ना दोज पीट के बारीक कर लिया। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।